मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है अदबी पॉप कल्चर का तारीख़ी तनाज़ुर। अदबी पॉप कल्चर होता क्या है, उमैर साहब ने निसार साहब की लिखी हुई तहरीर आपके सामने बयान की है। तो मेरा जो टॉपिक है तारीख़ी तनाज़ुर बयान करना, तो अदबी पॉप कल्चर की पूरी तारीख़ का अहाता करना इस एक नशिस्त में, इस एक गुफ्तगू में, वो बहुत मुश्किल है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मुख्तलिफ़ अदवार में जो अदीब और उनकी जो सोच और उनकी जो फ़िक्र आम आवाम में मशहूर रही है, तो मैं उस पर ज़रा सी बात करूँगा कि कौन कौन सी वो फ़िक्र थी जिसने आवाम को मुतासर किया है, जो आवाम पर गालिब रही है। तो एक और मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं अपनी इस गुफ्तगू में जो उर्दू अदब के जो बड़े बड़े नाम हैं नावल में या अदीब में, यानी कि आग का दरिया, जांगलूस, अमराऊ जान अदा, उदास नस्लें, इसमत चुगताई, मैं इन पर बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारे मशहूर कल्चर में ये शामिल नहीं है। अभी उमैर साहब बता रहे थे कि मंटो और फैज़ पर किस तरह से पाबंदियाँ लगाएंगी। आम आवाम जो है उनको एक तो ये दानिस्ता कोशिश भी की गई हमारी रियासत की तरफ से कि आम आवाम जो है इनका अदब जो है ये ना पढ़ सकें, क्योंकि उसकी एक वजह थी, ये मुज़ामत का अदब था, ये अवाम को नहीं सोच देता था, ये अवाम को वो सोच देता था जो एक डिक्टेटर जो है, जो भी हुक्मरान रहे हैं, उनकी फ़िक्र से इनका क्लैश होता था। तो इनको हमारे हुक्मरानों ने इनको दानिस्ता तौर पर भी, और ये हमारी बदकिस्मती है कि इनको दानिस्ता तौर पर दूर रखा गया। अब जैसे वो कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में कहते हैं कि जब राइटर कौंसल हो रही थी तो कुर्रतुल ऐन हैदर को कहा गया था कि आप जो है मुत्तहिदा पाकिस्तान पर कोई किताब लिखें, कोई नावल लिखें। तो कुर्रतुल ऐन हैदर ने कहा कि मैं मुत्तहिदा पाकिस्तान पर कैसे नावल लिख सकती हूँ, हमारी जो सोसाइटी है वो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, मल्टी एथनिक सोसाइटी है, तो मुत्तहिदा पाकिस्तान पर मैं ये नावल लिखना नामुमकिन सी बात है। तो बाद में कुर्रतुल ऐन हैदर ने आग का दरिया लिख दिया और उसके बाद कुर्रतुल ऐन हैदर को पाकिस्तान से जाना पड़ा। तो हमारी ये बदकिस्मती है कि ये राइटर जो हैं इनकी जो सोच है, जो फ़िक्र है, वो आवाम में मकबूल नहीं हो पाई। तो मेरी जो तारीख़ होगी जो मैं इधर बयान करूँगा उसमें आपको ना ही इन राइटर्स का ज़िक्र मिलेगा और ना ही इनकी जो सोच है, इनकी जो फ़िक्र है उसका ज़िक्र मिलेगा। तो बेसिकली ये टॉपिक वैसे हमारा जो मशावरती इजलास हुआ था मोहम्मद नदीम साहब के लिए, हमने ये टॉपिक डिसाइड किया था कि वो इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उन्होंने निजी मसरूफियात की वजह से माजरत की, तो ये टॉपिक मुझे मिला। तो अगर मैं ये बात करने में आर महसूस नहीं करता कि अगर नदीम भाई इस मौजू पर गुफ्तगू करते तो वो बहुत ही आला किस्म की, मुझसे बहुत बेहतर गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ये उनका एक पसंदीदा मौजू भी है। और मैं ख़ुद भी कई दफ़ा जब मुझे फ़िक्री उलझन, तो कभी किसी फ़िक्री उलझन के लिए हल करने के लिए किसी के पास जाना पड़ता, तो मैं नदीम भाई से ही रुजू करता हूँ। तो पॉप कल्चर के बारे में अभी उमैर साहब बता रहे थे कि फ़र्क होता है अच्छा लिखने वालों में और मशहूर लिखने वालों में। अच्छा लिखने वाले और होते हैं और जो मशहूर लिखते हैं वो और होते हैं। तो मेरी जो आज की गुफ्तगू है, मैं अगर अपनी गुफ्तगू को एक फ़िक्र में समेटूँ या फिर मैं आपकी आसानी के लिए मैं आप सबसे पहले अपनी गुफ्तगू की जो थीसिस स्टेटमेंट है मैं आपके सामने वो पेश कर देता हूँ ताकि आपको मेरी गुफ्तगू को समझने में आसानी रहे। मेरी गुफ्तगू की जो थीसिस स्टेटमेंट है वो है उर्दू अदब में सूफ़ीज़म, मिस्टिसिज़म, रूहानियत का गालिब रुझान और उसके असरात। अदब माशरे का अक्स है या माशरा अदब का अक्स होता है, ये एक इटर्नल डिबेट है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अदब और माशरे को हम जुदा नहीं कर सकते। जब हम माशरे की बात करते हैं तो सियासत, मज़हब, कल्चर, रसूम व रवाज, गालिब फ़िक्र और सोच पर भी बात करते हैं। मैं अपनी आज की गुफ्तगू में 22वीं सदी में मुसलमान माशरा बिलअमूम और अदब में बिलखसूस कौन सा फ़लसफ़ा और फ़िक्र गालिब रही, इस पर बात करूँगा। 8वीं सदी से 12वीं सदी तक मुसलमान कौम इल्म, साइंस, रिसर्च और फ़लसफ़ा में अपने दौर पर थे, अपने अरूज पर थे, और यही वो दौर था जब जो यूरोप है वो डार्क एजेस से गुजर रहा था। जब मुसलमानों का अरूज था तो यूरोप उस दौर में डार्क एजेस से गुजर रहा था। इस दौर में मुसलमान जितने भी शोबे हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, तिब, एस्ट्रोनॉमी, हर शोबे में नई थेरीज़ पेश कर रहे थे। अल-किंदी, अल-राज़ी, अल-फ़राबी, इब्न सीना, इब्न खल्दून इस दौर में नई तारीख़ रकम कर रहे थे।
लेकिन जब 11वीं और 12वीं सदी का जब वक्त आता है तो मुस्लिम सिविलाइजेशन एक ऐसे दहाने पर खड़ी हो जाती है, एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाती है, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है जहाँ भी इन्होंने फैसला करना है कि अब इन्होंने कौन सी सोच का साथ देना है। और ये जो फैसला ये 11वीं और 12वीं सदी में होता है तो आगे आने वाली जो मुस्लिम कौम होती है वो उसी सोच को लेकर वो आगे बढ़ती है। अब उस दौर में 11वीं और 12वीं सदी में जो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ये बहस पहले भी चलती रही थी उस दौर में मुस्लिम माशरे में कि हमने किस चीज़ को लेकर चलना है, फेथ को लेकर चलना है या रीज़न को लेकर चलना है, मज़हब को लेकर चलना है या लॉजिक को लेकर चलना है। ये कन्फ्लिक्ट जो है ये अरब मुस्लिम कौम में, अरब मुस्लिम माशरे में ये कन्फ्लिक्ट 12वीं सदी में अपने अरूज को पहुँचते हैं। और यहीं से आगे की जो मुसलमानों की जो आगे का जो डायरेक्शन है, जो सिमत है, उसका तयन होता है। अल-फराबी, अल-किंदी, इब्न सीना और अरस्तू ग्रीक फ़िलासफ़र और फ़िलासफ़ी से बहुत ज़्यादा मुतासर थे। तो उस दौर में जैसे ये दो बहसें थी, इन दो बहसों के जो नुमाइंदा एक फ़िलासफ़र हैं इब्न रुश्द और इमाम गज़ाली, वो इन दोनों जो स्कूल ऑफ थॉट थे वो उनके एक किस्म के नुमाइंदा थे। तो इमाम गज़ाली ने एक किताब लिखी इन कोहेरेंस ऑफ फ़िलासफ़र में, उसमें इमाम गज़ाली साहब इब्न सीना और फ़राबी की तनकीद को तनकीद का निशाना बनाते हैं। इमाम गज़ाली के मुताबिक ग्रीक फ़िलासफ़ी से हम जो मुस्लिम फ़िलासफ़ी है उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस दौर में जो मुस्लिम फ़िलासफ़ी, जो मुस्लिम जो सिविलाइजेशन थी, तो उनका जो अरूज था, जैसे बाद में रेनेसांस आता है तो वो भी ग्रीक फ़िलासफ़ी की ही मदद लेते हैं। तो इमाम गज़ाली ने कहा कि हमने ग्रीक फ़िलासफ़ी जो है, ये जो अरस्तू हैं, अफलातून है, ये जो उनसे हमारे जो फ़िलासफ़र उनसे मुतासर हैं, इसको देखकर आप तरक्की नहीं कर सकते, आप जो रूहानियत है उसके करीब नहीं आ सकते। तो इमाम गज़ाली ने जब ये बात की, इमाम गज़ाली की थोड़ी सी बात की जाए तो इमाम गज़ाली ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी के अवाइल दौर में, शुरू के दौर में लॉजिक और ग्रीक फ़िलासफ़ी से बहुत ज़्यादा वो मुतासर थे। लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक साल आता है जब ये मंज़र से गायब हो जाते हैं और जब वापस आते हैं तो ये रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का, मिस्टिसिज़म का ये बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं और उन फ़िलासफ़र पर तनकीद करते हैं जो लॉजिक के ऊपर बात करते हैं, जो रीज़न के ऊपर बात करते हैं। तो इमाम गज़ाली के मुताबिक जो लॉजिक और रियाज़ी का इल्म है, अगर मुसलमान खुदा के करीब होना चाहते हैं तो उनको लॉजिक और मैथ पर बात नहीं करनी चाहिए। इमाम गज़ाली के मुताबिक मुसलमानों को अक़ल परस्ती कम करनी चाहिए और रूहानियत की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके अलावा अब इस वक्त जो मुसलमान कौम है वो एक डायरेक्शन उनकी ये तय हो जाती है कि हम वो जो ग्रीक फ़लसफ़ा है, वो जो ग्रीक फ़िलासफ़ी है, जो फ़िलासफ़र थे, ये उनसे दूर हट जाएंगे। और बाद में हम 15वीं सदी में देखेंगे जब अंग्रेज़ों का अरूज शुरू होता है तो वो उसी ग्रीक फ़िलासफ़ी की मदद लेते हैं, उन्हीं ग्रीक फ़िलासफ़ी का जो इल्म है उसको रिवाइव करते हैं और अपनी जो नई जातें हैं वो कायम करते हैं। लेकिन हमारा इस वक्त क्या था कि हमने इस वक्त ये एक डायरेक्शन कायम कर ली थी कि हमने रूहानियत की तरफ बढ़ना है। दूसरा एक जो इमाम गज़ाली ने एक बात का प्रचार किया था जिसने मुसलमानों को जो साइंस थी उससे बहुत ज़्यादा दूर कर दिया था। वो अब जो भी साइंस का असूल होता है, उसकी जो भी साइंस का फिनामिना होता है उसकी बुनियाद होता है काज एंड इफ़ेक्ट का असूल, कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई काज है। तो इमाम गज़ाली साहब ने उसको भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो काज एंड इफ़ेक्ट का जो असूल था उसको रद्द कर दिया। तो उस वजह से हम जो ये थोड़ी सी सख्त बात हो जाएगी अगर, तो इमाम गज़ाली साहब के वैसे जो काज एंड इफ़ेक्ट का असूल होता है उसके मुताबिक कायनात में जो कुछ भी हो रहा है, अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो वो इस वजह से गिरती है कि उसके पीछे ग्रेविटी वजह है। तो अब इमाम गज़ाली अपनी किताब में वो मिसाल देते हैं कॉटन की, कि आग जो है जब वो कॉटन के करीब आती है तो वो जल जाती है। तो इमाम गज़ाली के मुताबिक उसकी वजह जो थी वो मतलब खुदा की मर्ज़ी से वो जलती है। तो जो इब्न रुश्द थे वो भी इस बात के कायल थे, वो भी कहते थे कि खुदा जो है ये यूनिवर्सल लाज हैं, ये फ़िज़िकल लाज हैं, खुदा ने इन कानून को बनाया, वो खुदा के वजूद से तो इनकार नहीं थे। लेकिन जब फिर ये जो सोच है इमाम गज़ाली की, ये आने वाले दौर में ये डोमिनेट कर जाती है। और इसके बाद जो हम लोग अक्सर एक बात करते हैं कि जो मुस्लिम सिविलाइजेशन थी, जो मुसलमानों की तहज़ीब थी, उसके एक ज़वाल जो है
उसकी क्या वजह थी, तो मेरी नज़र में अगर मैं अपनी बात करूँगा तो ये एक टर्निंग पॉइंट था जब हम फ़लसफ़ा से दूर हो गए, हम साइंस से दूर हो गए, हम रीज़न से दूर हो गए और हमने बस वो इल्म को तकसीम कर दिया कि ये ग्रीक इल्म है, ये यूरोप का इल्म है, ये हमने फॉलो नहीं करना। हालांकि मेरी नज़र में जो इल्म होता है या जो साइंस होता है ये यूनिवर्सल होता है, इसका कोई मज़हब नहीं होता। इल्म होता है, ये नहीं है कि एक इल्म मुसलमानों का है, वो यूरोप का है, वो यूनिवर्सल होता है। जो कानून है अब न्यूटन ने या फिर आइंस्टाइन ने कोई कानून बनाया वो हर जगह पर अप्लाई होते हैं। वो नहीं देखते कि ना ही इल्म किसी की जागीर होता है, वो हर एक के लिए बराबर का तयन करते हैं। तो यह वो वक्त था जब मुसलमानों की जो सिविलाइजेशन थी वो एक ख़ास वो बढ़ जाती है अदब की, रूहानियत की तरफ, मिस्टिसिज्म की तरफ। और इसके बाद हमें बाद में जो एक अदब लिखा जाता है या बाद के जो मुसलमान आते हैं उनमें जो एक सोच गालिब नज़र आती है वो सोच सूफीज़म की, रूहानियत की एक गालिब सोच नज़र आती है। उसके बाद जो मुसलमान कौम है वो साइंस से, टेक्नोलॉजी से, तरक्की से वो बिल्कुल दूर हो गए थे। अब्बासी दौर में खानका का इदारा वजूद में आया। इस्लामी तारीख़ में सूफिया के सिलसिलों की इब्तदा उस वक्त हुई जब अब्बासी खिलाफत कमज़ोर हुई। 13वीं सदी में मंगोलों के हमले के बाद सूफ़ी तहरीकों को मकबूलियत मिली। मादी शान व शौकत खोने के बाद रूहानी दर्जात बुलंद करने की तरफ तवज्जो दी गई। तसव्वुफ़ ने इस्लामी माशरे में लोगों को जुल्म, नाइंसाफ़ी को सहने का हौसला दिया और माशरे को बदलने के लिए मुज़ामत की बजाय बर्दाश्त की तालीम दी। हर दौर का जो अदीब होता है, हर दौर का जो दानिश्वर होता है, वो अपने रीडर को, अपनी जो आवाम होती है उसको आने वाले दौर की पेचीदगियों, मौजूदा दौर की पेचीदगियों और आने वाले दौर में जो मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ होने वाली होती हैं वो उनसे आगाह करता है। और वो उनकी जो अदीब होता है वो उनकी ज़हन साजी करता है, वो उनका जो माइंड सेट है मखसूस मौज़ूआत को लेकर वो उनका एक माइंड सेट बनाता है। तो इकबाल की जो शायरी है मैं थोड़ा सा उस पर अब गुफ्तगू करूँगा। उनकी शायरी में भी जो रूहानियत है, जो सूफीज़म है, वो जो थीम है वो हमें डोमिनेट नज़र आता है। इकबाल की शायरी ने माशरे पर गहरे असरात मुरतब किए। उनकी शायरी एक ऐसे दौर में तख्लीक हुई जब हिंदुस्तान में मुस्लिम माशरा ज़वाल के बाद बरतानवी इक़्तिदार से महरूम, मायूसी और नाउमीदी का शिकार हो चुका था और इकबाल की शायरी हकीकतों से दूर ख्वाबों की दुनिया में ले जाते थे। इकबाल की शायरी में माजी की अज़मत, बड़ाई, शान शौकत का बड़े फ़ख्र से ज़िक्र मिलता है। इकबाल अपनी साम्राज्यत पर तो नाज करते थे लेकिन बरतानवी साम्राज्यत पर तनकीद करते थे। इकबाल के मुताबिक अगर मुसलमान स्पेन पर हमला करके उस पर काबिज़ हो रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर अंग्रेज़ जो मुसलमान मुल्क पर हमला कर रहे हैं तो वो गलत है। तो ये जो एक दौरा मयार था वो थोड़ा सा समझ नहीं आता। माजी की झूठी अज़मत और शान शौकत का असर ये हुआ कि हमारे माशरे में झूठी अना और बेजा फ़ख्र के एहसासात पैदा होने लगे। तो इकबाल की शायरी में कुछ जैसे बातें हैं, मोमन है तो बेतीग भी लड़ता है, सिपाही तीगों के साए में हम पट कर जवान हुए हैं। तो एक और बात जो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, जो मैं वाज़ा कर रहा हूँ, मैं जो भी बात कर रहा हूँ फ़िक्र पर बात कर रहा हूँ, फ़न पर मैं बात नहीं कर रहा, जो भी ये जो राइटर्स हैं उनकी। तो एक जो दानिश्वर होता है उसका काम होता है कि अपने अवाम को, राइटर्स को नई तहज़ीब, नए दौर से रूशनास करवाना और उसको आने वाले दौर की पेचीदगियों के लिए तैयार करना। लेकिन इकबाल की जो किताब है ज़रब कलीम, उसके सफ़ावल पर दर्ज है दौरे हाज़र के ख़िलाफ़ जंग। तो ऐसे दौर में हम मुसलमान मुआशरा जो ऑलरेडी एक ज़वाल का शिकार था, तो वो कैसे इतनी एक जंग हारने के बाद, इक़्तिदार खो जाने के बाद, वो कैसे नए हालात, जो मुश्किल हालात थे, उनका सामना कर पाता। तो इकबाल हमेशा यही कहते रहे कि ये तहज़ीब, तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से खुद ही ख़ुदकुशी करेगी। और इतना अरसा गुजर गया है, हमने तो ये ख़ुदकुशी होते हुए कोई नहीं देखी। उनकी जो तहज़ीब है वो आगे ही बढ़ रही है।
सनती इनकलाब ने यूरोप में मुआशी इनकलाब बर्पा कर दिया था और यूरोप में सोशलिज़म और लिबरलिज़म की तरीक़ों ने समाजी और माशी इनकलाब बर्पा कर दिया था। तो ये एक वो दौर था जब कार्ल मार्क्स गरीबों पर बात कर रहा था, जब कार्ल मार्क्स किसानों और मज़दूरों को बता रहा था कि जो तुम्हारी गुर्बत है उसकी जो वजह है वो ये है कि जो अमीर तबका है, जो अशराफिया है, वो तुम्हारा इस्तेसाल कर रहे हैं, वो तुम्हारा माशी इस्तेसाल कर रहे हैं, इस वजह से तुम गरीब हो। तो उठो, वो कार्ल मार्क्स जो गरीब तबका था, जो किसान थे, जो लोअर क्लास थी, उसको उसके अपने हकूक़ के लिए लड़ने की खातिर उठा रहा था। तो इस दौर में अब इकबाल की शायरी में हमें गुर्बत की अज़मत और फ़कीरी में मौजूद झूठी अनापरस्ती पर बात मिलती है। पूरी दुनिया में गुर्बत को एक गंदी बीमारी कहा जाता है, उसकी वजूहात पर बात की जाती है, लेकिन इकबाल कह रहे हैं कि खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, चर्चा बादशाहों में है तुम्हारी फ़कीरी का, मोमिन है तो फ़कीरी में भी है शाही। तो ये एक चंद ख्यालात हैं। तो इसके बाद एक और जो इकबाल का ख्याल था, जो जमहूरियत के बारे में उन्होंने कहा कि लोगों को गिना जाता है। तो उसके बाद पाकिस्तान के क़याम के बाद जब भी कोई जाबर और आमर हुक्मरान पाकिस्तान में आता है तो उसने हमेशा से जो आमर हुक्मरान ख़ुद भी और जो दानिश्वर भी उसकी आमरीत को और उसकी डिक्टेटरशिप को वो जिस तरह से जस्टिफाई करते थे, वो बिल्कुल वो इकबाल की, क्योंकि हमारे इकबाल जो हमारे कौमी मुफक्कर भी बन चुके थे, तो वो इकबाल की वो इसी लाइन को बार बार कोट करते थे कि इकबाल ने ये कहा कि ये ऐसा निज़ाम है जिसमें बंदों को गिना जाता है। जिस दौर में यूरोप में औरतों के हकूक़ और माशरे में मर्द के बराबर मकाम पर बात हो रही थी, उसी दौर में बरसग़ीर में बड़े आलिम दीन मौलाना अशरफ अली थानवी की तसनीफ़ बहिश्ती ज़ेवर की बदौलत अवाम में ये बहसें हो रही थीं कि औरतों को पढ़ना चाहिए या नहीं। अशरफ थानवी के मुताबिक औरतों को इतनी तालीम देनी चाहिए कि वो घर का हिसाब किताब चला सकें। मौलाना लड़कियों के स्कूल जाने के सख्त ख़िलाफ़ थे। मौलाना किताबों के मामले में इस हद तक एहतियात के कायल थे कि दुनिया की हर किस्म की किताबें पढ़ने से औरत को रोकते थे, क्योंकि उनके मुताबिक अक्सर दीन की किताबों में भी गलत बातें शामिल की गई हैं। हिंदुस्तान में जब बरतानवी इक़्तिदार कायम होता है तो मुसलमानों को शिकस्त के बाद एक ज़बरदस्त एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं, क्योंकि बरतानिया की अस्करी ताकत का मुकाबला करना और तहज़ीब और सकाफ़ती रवायात का मुकाबला इनसे नहीं हो सकता था। ऐसी शिकस्त और पसपाई में एक रद्द-ए-अमल यह था कि अमली ज़िंदगी से फ़रार और तसव्वुफ़ में पनाह और मग़रब की हर चीज़ से नफ़रत और माज़ी की रवायात पर फ़ख्र किया जाए। चनाचे रवायात को ज़िंदा करने के लिए तारीख़ की मदद ली गई। इसके सबसे फ़आल रुकन शिबली नुमानी थे, जिन्होंने हीरोज़ ऑफ इस्लाम पर तारीख़ी किताबें लिखने का सिलसिला शुरू किया, जिसमें बादशाह, उलमा, फ़ुक़हा की सवाने हयात लिखने का मंसूबा था। इनमें से कुछ किताबें शाया भी हुई, जैसे अल फ़ारूक और अल मानून वगैरह। इस तहरीक को अवामी हैसियत से मकबूल करने का शेर अब्दुल हलीम शरर के सर हैं, जिन्होंने तारीख़ी नावल लिख कर मुसलमानों की अज़मत और बरतरी साबित की। इन नावल को मकबूलियत भी हासिल हुई, क्योंकि शिकस्त खोरदा मुआशरा ऐसी तहरीरें पढ़ना चाहता था जिसमें मुसलमानों की फतूहात और दुश्मन की तज़लील हो। इसके बाद नसीम हिजाज़ी के नावल हैं, उनके नावलों से भी आवाम जो है अपनी माजी की अज़मत को याद करती थी। नसीम हिजाज़ी के नावलों के जो मेन किरदार होते थे वो अक्सर लड़ाई कर रहे होते ईसाइयों के ख़िलाफ़, और ईसाइयों के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे होते, जंग जीते। और नसीम हिजाज़ी साहब जो हैं वो जंग जीतने के बाद जो सिपा सलार थे उनको एक बहुत खूबसूरत हसीना जो है वो भी माल गनीमत में तोहफे में दे देते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद ज़्यादातर हुक्मरानी डिक्टेटर्स की रही है, और इन आमरों को एक ऐसे दानिश्वर, अदीब और अदब चाहिए जिसमें अवाम एक सराब में रहें, मुज़ामत न कर सकें, सियासी नज़रियात और नए अफकार से बिल्कुल ना वाकिफ़ हों। इसी दौरान इन राइटर्स, अदीबों को सपोर्ट किया गया जिन्होंने मसलत पसंदी, इस्लाहकारी, तसव्वुफ़ाना
पस मंज़र में नावल लिखे और अवाम को ज़ालिम हुक्मरानों की अतात दुनिया के मामलात में दिलचस्पी ना लेने की तलकीन की। इन दानिश्वरों में जो सर फहरिस्त हैं वो कुदरतुल्लाह शहाब, मुमताज़ मुफ्ती, इशफाक अहमद और बानो कुद्सियाँ हैं। मैं आज की गुफ्तगू में राजा गिद्ध पर बात करूँगा कि किस तरह इस नावल ने, यह नावल भी पॉप कल्चर में ही फ़ाल करता और किस तरह इस नावल ने नौजवान नस्ल को काफ़ी हद तक, बहुत हद तक गुमराह किए रखा। इस नावल में बानो कुद्सिया एक थ्योरी पेश करती हैं जो जेनेटिक म्यूटेशन के हवाले से है, जिसकी वजह से जो वजह दीवानगी बनता है और समाजी बिगाड़ पैदा होता है। बानो कुद्सिया ने यह नावल ज़ियाउल हक़ के दौर में लिखा था। इस नावल का पस मंज़र देखना बहुत ज़रूरी है। वो नावल उसने ज़ियाउल हक़ के दौर में लिखा था। तो बानो कुद्सिया के नज़दीक समाजी बिगाड़ एक डिक्टेटर जो एक आइनी हुकूमत, एक जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारता है और उसके नतीजे में जो अवाम सफ़र करती है, अवाम जो मुश्किलात का सामना करती है, मुसीबत में जाती है, उस वजह से समाजी बुराई पैदा नहीं होती। इस नावल का एक किरदार प्रोफेसर तनवीर को सिर्फ नावल में कम्युनिज़म की तौहीन के लिए रखा गया। इस नावल में प्रोफेसर तनवीर और उसके तालिब इल्मों के दरमियान एक ऐसा मुकालमा करवाया जाता है जिसमें जो प्रोफेसर तनवीर है वो लाजवाब हो जाता है। इस नावल में प्रोफेसर तनवीर से जो बातें करवाई जाती हैं वो ऐसी बातें होती हैं, मैं सब पता दसना से इतने बैठे कि जो कोई भी सोशलिस्ट जो है वो शायद कम ही ऐसी बातें करता हो। तो प्रोफेसर तनवीर का जो किरदार था उसके ज़रिए सोशलिज़म पर तनकीद करवाएगी, क्योंकि वो उस दौर में जो रशिया है, वो जो सोवियत यूनियन था, उसने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था और अमेरिका को भी ये ख़तरा था कि इस जगह पर ये जो कम्युनिज़म की सोच है ये कहीं अवाम जो है इस सोच को अडॉप्ट ना कर लें, क्योंकि वो कम्युनिज़म की एक ऐसी सोच है जो अवाम को मुज़ामत पर उकसाती है। तो उस वजह से बानो कुद्सिया ने भी, क्योंकि बानो कुद्सिया ने हमेशा जितने भी डिक्टेटर गुज़रे हैं उनकी तारीफ़ ही की है, चाहे वो अयूब ख़ान हो या फिर बाद में ये जो ज़ियाउल हक़ साहब आए हैं ये हों, उन्होंने हमेशा इनकी तारीफ़ ही की है। तो उस एक किरदार के ज़रिए जो कम्युनिज़म की सोच है उस पर भी अटैक करवाया गया है, उस पर भी हमला करवाया गया है। बानो कुद्सिया राजा गिद्ध में मगरबी तालीम और मगरबी तालीम याफ्ता लड़कियों की तौहीन करती नज़र आती हैं। उन्हें फ़लसफ़ा इमरानियात और नफ्सियात और लिटरेचर पढ़ने के बाद आज़ाद ख्याल और आवारा बताती हैं और अमतल जैसी किरदार से बड़े आलमाना जुमले अदा करवाती हैं। तो मैं अब अपनी बात का इख्तिताम करूँगा। आजकल के दौर का जो पॉप कल्चर है, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें जो मायरा अहमद, निम्रा अहमद की या हाशम नदीम साहब, ये लोग आ जाते हैं। इन लोगों के भी जो नावल हैं उनमें भी यही बातें पाई जाती हैं जो हमें इशफाक अहमद साहब के या फिर बानो कुद्सिया साहब के नावल में मिलते हैं, क्योंकि इन लोगों के भी जो रूहानी उस्ताद थे वो इशफाक अहमद साहब और बानो कुद्सिया साहिबा वही बनती हैं। तो मेरे ख़्याल में अब वो वक्त है कि हमें ये जो दानिश्वर, ये जो लिखारी थे, इनकी दानिश्वराना ज़िम्मेदारियों पर सवाल उठाने चाहिए, जिन्होंने आज़ादी ज़मीर, जमहूरियत और दीगर इंसानी हकूक़ के ख्वाबों की ताबीर और तलाश की राह दिखाने की बजाय महज एक सराब दिखाया और दानिस्ता तौर पर एक ऐसा अदब तख्लीक किया जिसका हकीकी समाजी मसाइल से कोई ताल्लुक़ ना था, जिसने मसाइल सुलझाने की बजाय फरारियत की तरगीब दी। बानो कुद्सिया, कुदरतुल्लाह शहाब, इशफाक अहमद, मुमताज़ मुफ्ती, इब्न इंशा की कमर्शियल सूफीज़म ने नौजवानों को तारक दुनिया दरवेश हो जाने की तलकीन की। इन लोगों ने बेअमल गुफ्तारी तसव्वुफ़ के सैर में मुकीद करके नौजवान नस्ल को मुआशरे का उज़्व तनाज़ुल बनाने की भरपूर कोशिश की। और अब ये वक्त है, उर्दू अदब में मुज़ामत और हक़ गोई की रूह से तकरीबन आरी हो चुका है। मसलियत पसंदी, इस्लाहकारी, तसव्वुफ़ाना पस मंज़र में लिखे गए नावल और नावलट ही अवाम की पहचान बन चुके हैं। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।